दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम हिंदी की क्लास में एक नए चैप्टर को लेकर हाजिर हैं जिसमें आज हम चर्चा करेंगे लोकोक्ति से संबंधित सवालों के बारे में। जहां दोस्तों बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है। तो इसके पहले मुहावरे की हम लोगों ने क्लास लिया, आज हम लोकोक्तियों की बात करने वाले हैं जिसमें खास करके कहावतों के बारे में प्रश्न किया जाता है। ठीक है, आज हमारा 33वां क्लास है। इसके पहले 32 क्लास दोस्तों आपको मैं दे चुका हूं। डेली दोस्तों नए नए चैप्टर के साथ मैं आपके सामने आता हूं। अगर इसके माध्यम से तैयारी आप कर रहे हैं तो बेशक आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आज कौन कौन से सवाल हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे प्लेटफॉर्म पर हिंदी इंडिविजुअल की तरह अलग अलग विषय के फाउंडेशन बैच भी बनाए जा रहे हैं, जिसके बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट सब विषय के लिए दोस्तों फाउंडेशन बैच बना रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और जल्दी और बेहतर तरीके से क्लियर हो पाए। दोस्तों वैसे तो हम लोगों ने किताबों पर भी काम करना शुरू कर दिया है, ये तो एक सैंपल तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूं। आप चाहें तो किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सवाल आज की क्लास में आपको देखने को मिलते हैं जो नए हैं। ठीक है, पहला सवाल है, कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है। किसकी सहायता करना? जो कुपात्र यानी जो सहायता की योग्य नहीं है उसको हेल्प करना दोस्तों व्यर्थ है। करें इस उक्ति को, उक्ति माने होता है दोस्तों कथन। उक्ति का तात्पर्य क्या दोस्तों? उक्ति कथन को कहा जाता है। करें इस कथन को चरितार्थ करने वाली कहावत कौन सी है? देखिए याद रखेगा, लोकोक्ति किसे कहते हैं दोस्तों? तो लोकोक्ति कहा जाता है कहावत को। किसे कहा जाता है? कहावत को। गांव में बहुत सारी कहावतें चलती हैं, उन्हीं को लोकोक्तियां कहा जाता है। लोकोक्ति का अर्थ भी आप देख लीजिए, अगर यहां से मैं निकालूं, जैसे आपने लिखा लोकोक्ति, क्या लिखा दोस्तों? लोकोक्ति लिखा है, तो यहां पर आप संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा लोक धन उक्ति। ठीक है, लोक धन उक्ति। ठीक है, यानी लोगों के द्वारा कहा जाने वाला कथन या लोगों के द्वारा कही जाने वाली उक्ति, इसी को लोकोक्ति कहते हैं, जिसको लोगों ने कहा। ठीक है, तो एक तरह से कहावत हुआ। तो बताइए कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है, इसमें आप कौन सा टिक करेंगे? अंधे को न्योता दो जने आए, ये तो नहीं संभव है। ठीक है, अंधे को न्योता दो जने आए। कुत्ते को खिलाई खीर, पाप में न पुण्य में, ये बिल्कुल सही जवाब है। गधे की खाई खेती न पाप में न पुण्य, इस तरह की कोई कहावत है ही नहीं। और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये भी आपका गलत जवाब है। क्यों? क्योंकि ये अलग उत्तर देता है, अलग तथ्य देता है। यहां पर कुपात्र को सहायता करना व्यर्थ है दोस्तों। ये कुत्ते को खिलाई खीर, न पाप में न पुण्य में। ठीक है, पाप में न पुण्य में, याद रखेगा आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो आप लास्ट में देख रहे हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कभी कभी हम लोग बोलते हैं इस तरह की कहावत कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी जिसके बारे में आप जानकारी नहीं है आपको, उसको उस चीज को आप व्यर्थ समझते हैं, ये उसका तात्पर्य निकलता है दोस्तों। फिलहाल इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा है निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। आपको सिर्फ लोकोक्ति का चुनाव करना है। इसमें कई सारा ऑप्शन ऐसा है जो मुहावरा है, जैसे अंधे की लकड़ी दोस्तों, यानी एकमात्र सहारा, ये क्या है दोस्तों? यह एक तरह का मुहावरा है। ठीक है, अंधे की लकड़ी क्या होता है दोस्तों? एकमात्र सहारा। एकमात्र सहारा इसको कहा जाता है दोस्तों, अंधे की लकड़ी, क्योंकि अंधा बिना लकड़ी के चल नहीं सकता। 9 2 11 होना दोस्तों, ये भी एक तरह का क्या है? मुहावरा है। ठीक है, यह भी मुहावरा। 9 2 11 होना मतलब क्या हो जाना? भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर क्या हो गए? 9 2 11 हो गए, यानी भाग गए। ठीक है, गले पड़ना, गले पड़ना मतलब दोस्तों विपत्ति मोल लेना। ठीक है, यानी जबरदस्ती गले पड़ना मतलब होता है विपत्ति मोल लेना। ठीक है, विपत्ति गले पड़ गई। ठीक है, विपत्ति मोल लेना, मोल लेना, इसे कहा जाता है। यह भी एक तरह का दोस्तों मुहावरा है। जो सही जवाब हो क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए, भरल गगरिया न छलके। अधजल गगरी छलकत जाए, तात्पर्य क्या है? अगर आधी गगरी में पानी भरा हुआ दोस्तों, गगरी के आधे हिस्से में पानी भरा हुआ है, तो आप चलते समय दोस्तों वो पानी हमेशा गिरता रहता है। इससे अर्थ निकलता है कि जो कम जानकार व्यक्ति है वो छोटी छोटी बात पर अपने ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं, उसीलिए कहा गया दोस्तों अधजल गगरी छलकत जाए। तो याद रखेगा ये यहां पर क्या है? लोकोक्ति है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए दोस्तों आपका मुहावरा है। ठीक है, बाकी किसका ऑप्शन है? वो मुहावरों का ऑप्शन है, तो ये लोकोक्ति का ऑप्शन हो गया, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल लिख रहा है कि निम्नलिखित में से फिर से एक बार लोकोक्ति का चुनाव करिए। ठीक है, अंक भरना, अंक भरना मतलब दोस्तों गले लगना होता है। ठीक है, अंक भरना मतलब क्या होता है दोस्तों? गले लगना होता है, गले लगना, याद रखेगा। और यह भी दोस्तों क्या है? यह भी एक तरह का मुहावरा है। ठीक है, यह भी एक तरह का मुहावरा है, यह उत्तर हो नहीं सकता। आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप मतलब क्या होता है दोस्तों? दुश्मन। ठीक है, याद रखेगा जो मित्र, कपटी, कपटी मित्र को दोस्तों आस्तीन का सांप कहते हैं, कपटी मित्र। ठीक है, वही है मुंह में राम बगल में छुरी वाली हालत है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों एक तरह का मुहावरा है। आपसे क्या पूछा? आपसे लोकोक्ति पूछा है। और कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, ये दोस्तों लोकोक्ति। जब किसी की तुलना किया जाता है अमीर, बहुत अमीर व्यक्ति से बहुत गरीब की तुलना किया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। ठीक है, जैसे आपको किसी महल में बुलाया जाए दावत पर, तो आप कहेंगे अरे भैया कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, कहां वहां जा पाएंगे। ठीक है, तो याद
याद रखेगा ये होता है तूती बोलना। दोस्तों ये जवाब नहीं है, तूती बोलना भी दोस्तों एक तरह का मुहावरा है, ठीक है। तूती बोलना भी क्या है दोस्तों, मुहावरा है कि फला व्यक्ति की अपने इलाके में तूती बोलती है, यानी वहां पर क्या है, वो उसका जो इलाका है, ठीक है, वहां पर बहुत प्रसिद्ध है, बहुत शक्तिमान है। तो याद रखेगा जो सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3। इस सवाल में पूछा है कि कौन सा लोकोक्ति है, तो बताएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या है, लोकोक्ति है, ठीक है। लिख रहा है दोस्तों एक अनार 100 बीमार, ठीक है, एक के पीछे 100 बीमार, ठीक है। ऐसा कॉलेज में कभी हुआ करता था, जब कभी बड़ी खूबसूरत लड़की होती थी पूरा कॉलेज उसके पीछे पड़ जाता था, ठीक है। एक अनार 100 बीमार, कहेंगे सर क्या पढ़ाते, देखिए हिंदी की क्लास है और हिंदी की क्लास में थोड़ा सा रस भरी बातें ना करो तो आपका मन कैसे लगेगा, ठीक है। तो एक अनार 100 बीमार, याद रखेगा यहां लोकोक्ति। आज भी देखिए अगर ये क्लास लाइव होती है हमारी ना, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कमेंट में दोस्तों एक अनार 100 बीमार वाली हालत उनकी हो जाती है, इसलिए मैंने लाइव क्लास लेना भी बंद कर दिया। मैंने कहा इसी में सुकून है, ठीक है। तो याद रखेगा एक अनार 100 बीमार ये क्या है, क्या दोस्तों, ये लोकोक्ति है, कोई मुहावरा नहीं है। वाक्य वाक्यांश तो अलग बात हो जाता है, ये लोकोक्ति एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, करा उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए दोस्तों सही लोकोक्ति चुनिए। लिख रहा आधा तीतर आधा बटेर, तो दोस्तों बेमेल चीजों का मिश्रण हो गया। क्या हो गया दोस्तों, बेमेल चीजों का मिश्रण हो जाता दोस्तों। यानी वही आपने क्या कर लिया, आपने दोस्तों आलू मटर टमाटर सब एक में भर दिया, तो ये तो आधा तीतर आधा बटेर वाली हालत हो जाएगी। ऐसा नहीं, चमत्कार को नमस्कार बाबा बागेश्वर धाम, ठीक है, चमत्कार को नमस्कार, ये तो आप जान ही रहे हैं। जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, यही जवाब हो जाएगा सही, क्योंकि पूछा है कि वही उपाय सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, मतलब जो आपका विरोधी है वो भी मान जाए भैया कुछ करके दिखा दिया, ठीक है। अरे यार तू भी सिलेक्शन ले ले, तेरा जो विरोधी होगा वो भी तेरा लोहा मान जाएगा, हाँ भैया बहुत अच्छा, वो तो हमारे दुश्मन नहीं हमारे दोस्त थे। जो आपका विरोधी होगा फिर आपको दुश्मन नहीं बताएगा, वो भी अपना दोस्त बताएगा। तो जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, तो ये ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। बाकी का उत्तर जो है गलत दिया गया। देखिए नितिन सर की क्लास में टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई, आप आइए बस क्लास लीजिए और मजे के साथ क्लास लीजिए। कब 30 क्वेश्चन आपके समाप्त हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जी हाँ बता रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा है दोस्तों तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है। अधजल गगरी छलकत जाए, दोस्तों ये तो नहीं होगा। इसका तो तात्पर्य होता है कि जो कम ज्ञानवान व्यक्ति होता है वो हर जगह क्या करता है, अपनी बखान करने का प्रयास करता है, अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने का प्रयास करता है, उसके लिए होता है अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है। थोथा चना बाजे घना, कबहू निरामिष होए न कागा, ओछे की प्रीति बालू की भीति, ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। थोथा चना बाजे घना, उसी तरह का दोस्तों जो कम ज्ञानवान होता है वो ज्यादा अपने आप को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और कबहू निरामिष होए न कागा, ठीक है, कागा मतलब कौवा, कौवा कभी निरामिष हो सकता है क्या, निरामिष मतलब शाका जो मांसाहारी न हो। अब कौवा तो मांस नोच नोच खाता है, तो वही लिखा है कबहू निरामिष होए न कागा, ठीक है, ये अलग हो जाएगा। ओछे की प्रीति भालू की भीति, इसका मतलब क्या होता है, ओछे की प्रीति बालू की भीति मतलब बालू की दीवार कभी खड़ी हो सकती है क्या, कभी नहीं। वही वाली याद है कि तुच्छ मनुष्य की मित्रता क्या होता है दोस्तों, शीघ्र समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब हो सकता है। लिख रहा आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, इसके लिए दोस्तों सही लोकोक्ति कौन सी बताइए। लिख रहा आंख कांधा नाम नयन सुख, आंख कांधा नाम नयन सुख, ठीक है। ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चुईया, जो सही उत्तर होगा वो होगा ऊंची दुकान फीका पकवान। यानी आडंबर बहुत कुछ, दिखावा बहुत कुछ। आडंबर का तात्पर्य क्या दोस्तों, आडंबर का तात्पर्य दिखावा, ठीक है। आडंबर यानी दिखावा बहुत कुछ है लेकिन वास्तविकता कुछ नहीं है, उसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। आप गए आपने खाया, बड़ा नाम सुना था भैया का, उनके यहां गए, आपकी कोई इज्जत है नहीं, ठीक है। ये क्या हो गया, ऊंची दुकान फीका पकवान, ठीक है। आंख कांधा नाम नयन सुख की बात करेंगे दोस्तों तो याद रखेगा इसका मतलब होता है मूर्ख किंतु धनी। मूर्ख किंतु धनी, व्यक्ति कैसा मूर्ख है लेकिन उसके बाद भी धनवान है, इसीलिए तो कहा गया आंख कांधा नाम नयन सुख, ठीक है। या आप कह सकते दोस्तों, या आप इसको एक चीज और कह सकते हैं कि नाम के विपरीत गुण, नाम के आंख कांधा नाम नयन सुख, ठीक है, नाम के विपरीत गुण, ठीक है, विपरीत गुण। इससे भी दोस्तों आप इसको तुलना कर सकते हैं। देखिए एक का कई सारे अर्थ निकल सकता है, तो आप चीजों को समझिए, ठीक है। बाकी ऊंट के मुंह में जीरा, ये तो वही वाली बात हाल हो गया कि भैया आप गए, मतलब
क्या कर सकते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा। हाँ मतलब मान लो स्टडी 91 पर आए और आपने देखा बहुत कुछ मिला आपको, बहुत थोड़ा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत कम मात्रा के लिए इसका प्रयोग होता है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये तो आप जान ही रहोगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां सही करिए, ज्यादा अच्छा है। करा महाराजा दशरथ यथा नाम तथा गुण। यथा नाम तथा गुण मतलब महाराजा दशरथ का जैसा नाम था वैसा उनका गुण भी था। इसमें दोस्तों आपको बताना है कि क्या सही होगा लोकोक्ति। करा नाम मात्र की उपयुक्ता, नाम जैसा नाम वैसा गुण, उपयुक्ता विहीन या गुणवान, तो जैसा नाम वैसा गुण, इसके लिए होता है दोस्तों यथा नाम जथा गुण, ठीक है। यथा नाम जथा तथा गुण याद रखें, इसका मतलब जैसा नाम है वैसा व्यक्ति का गुण भी है, याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लिख रहा मान न मान मैं तेरा मेहमान, मान न मान मैं तेरा मेहमान, इस लोकोक्ति का दोस्तों सही अर्थ क्या है, ये आप देखिए। लिखा दुष्ट के साथ दुष्टतापूर्व व्यवहार करना, नहीं। जबरदस्ती गले पड़ना, अच्छा। अनिच्छापूर्वक अतिथि का सत्कार करना, अच्छा। दूसरों पर अपने विचार थोपना, नहीं। देखिए मान न मान मैं तेरा मेहमान, देखिए इसका मतलब होता है कि जो अतिथि होते हैं ना, अतिथि का मतलब क्या होता है याद रखिएगा। जब कभी आप दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं जिसके आने की तिथि न हो, जिसके आने की तिथि न हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं अतिथि। जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती उसे क्या कहता है दोस्तों, उसे अतिथि कहा जाता है। और इसमें क्या कर सकते हैं, तो अनिच्छापूर्वक अतिथि का सत्कार करना ये नहीं होता है। जबरदस्ती जब कोई गले पड़ता है तब वही कहता है मान न मान मैं तेरा मेहमान, ठीक है। जबरदस्ती कोई गले पड़ गया, आप कहीं गए किसी की रिश्तेदारी में, वहां जबरदस्ती कोई लड़की आपके गले पड़ गई, अरे सर रुकिए, ये मान न मान मैं तेरा मेहमान, थोड़े मौका मिला है चौका मारने दो, हाँ ऐसा काम नहीं यार, ठीक है। ऐसा काम करोगे तो वही वाली हालत हो जाएगी। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, क्या करने आए थे, पढ़ाई करने ना, सिलेक्शन लेने ना, अधिकारी बनने ना, तो कहां किसके चक्कर में जा रहे हो भैया। तो ऐसी गलती मत करो, ठीक है। किसी चीज के पीछे मत पड़ो। मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसको रखो साइड में, ठीक है, और अपनी सिलेक्शन के पास जाओ, ठीक है। तो जबरदस्ती गले पड़ने को कहा जाता है मान न मान मैं तेरा मेहमान। आंख का अंधा गांठ का पूरा, अभी पीछे ही आपको बताया दोस्तों, आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका अर्थ होता है मूर्ख किंतु धनी। क्या होता है दोस्तों, मूर्ख किंतु धनी, ठीक है। अच्छा पीछे एक और दिया था, आंख का अंधा नाम नयन सुख ना, उसमें मैंने बताया था कि नाम के विपरीत गुण, ठीक है, उसका होता है दोस्तों एकदम मूर्ख, ये नहीं होगा। एक व्यक्ति अपना हित अनहित न समझे, ये सब गलत ऑप्शन है दोस्तों, ये सब गलत ऑप्शन है। जो सही उत्तर है वो है मूर्ख किंतु धनी, आपको पीछे भी बता चुका हूं। आंख का अंधा गांठ का पूरा। किरा तुरंत दान महाकल्याण, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, तुरंत दान महाकल्याण, यानी दान करने में विलंब न करे, दान के लिए विचार विमर्श न करे, दान के लिए अपनी आय न देखें, जो कार्य करना उसे तुरंत कर दो। देखिए कहा जाता है अगर आपको सत्कर्म करना है, देखो ध्यान दो, अगर आपको सत्कर्म करना है तो उसे तुरंत कर देना चाहिए, उसके लिए किसी राय मशवरे की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। हाँ जब कभी आप किसी का अहित करना चाहते हो, दुष्कर्म करना चाहते हो, तो उसके लिए अपने आप को रोकिए। आप अगर आज किसी पे गुस्सा हो तो आप ये सोचिए ना कि मैं 5 दिन बाद गुस्सा आऊंगा, 5 दिन बाद गुस्सा खत्म हो जाएगा। आपको एक कहानी सुनाता हूं मैं बहुत बढ़िया सी, ठीक है। एक पति पत्नी की बात है, बड़ी लड़ाई झगड़ा होता था, बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, और अंततः एक बाबा जी मिले। उस बाबा जी के आश्रम में पत्नी चली गई, महिला चली गई। उसने कहा कि बाबा जी हमारे पति से झगड़ा बहुत होता, आधा घंटा तक खूब बड़ाई बुराई जो भी था अपने लड़ाई झगड़े के बारे में बताई। बाबा बहुत ध्यान से सुनते रहे। तो पत्नी बोली कि महिला बोली कि क्या हमारे लड़ाई समाप्त हो सकता है। बाबा समझ गए, कहें तुम्हारी लड़ाई पक्का समाप्त हो जाएगा, एक काम करो, हम कुछ दवाई तुमको देते हैं। बाबा जी को दवाई दे रहे हैं, बाबा जी ने दवाई दिया कि हम तुमको कुछ दवाई देते हैं, बस ये दवाई टाइम से लेते रहना तो तुम्हारा झगड़ा जो है समाप्त हो जाना। अच्छा इस कहानी से बहुत सीख भी मिलने वाली, बहुत लोगों को, सुनिएगा, ठीक है। तो तुम्हारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। बाबा ने बढ़िया शीशी में भर के एक दवाई दे दिया, ठीक है। और महिला से कहा देखो तुमको जब बहुत गुस्सा आए, तो 2 ठोप अपने जबान पर गिरा देना और कम से कम 1 घंटे तक कुछ मत बोलना, क्योंकि दवाई तभी काम करेगी, तुम कुछ बोल दोगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 1 घंटे तक चुप रहना, उसके बाद जो मन में आए वो बोलना। कहे ठीक है बाबा। अब महिला को जब पति से झगड़ा होता था, जब गुस्सा होता था, जब उसका पारा हाई होता था, वो 2 बूंद दवा लेकर चुप हो जाती थी, एकदम शांत, ठीक है। 1 घंटे बाद गुस्सा ठंडा, ठीक है। धीरे धीरे करते करते 3-4 महीने बीत गए। 6 महीने बाद बाबा का आश्रम फिर से लगा, ठीक है। वो शहर से चली गई बाबा का आश्रम, कही बाबा दवाई हमको जो है बड़ा फायदा की, हमारी एक सहेली है वो भी दवाई मांग रही थी, जरा उसको भी दे देते। तो बाबा कह रहे पगली में कोई दवाई नहीं दिया था, वो तो पानी था। गुस्सा लड़ाई क्रोध का एक ही उपाय है कि जब सामने वाला क्रोधित तो आप चुप हो जाएं, लड़ाई वैसे ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है। वो तो पानी था, कोई दवाई नहीं था। तो इससे क्या सीखने को मिलता है, यही सीख मिल रहा है कि जब आप क्रोध में हो,
जब आप दुष्कर्म करने जा रहे हो तो अपने आप को रोकिए। उस समय अगर अपने आप को आपने रोक दिया तो समझ लो आपकी विजय है, ठीक है। और आपने अपने आप को छोड़ दिया तो सब गंवा दोगे, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा। तो तुरंत दान महाकल्याण, यानी अगर आप अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो तुरंत कर लीजिए। उसके लिए पंडित जी से कोई साहित्य मुहूर्त मत निकलवाइए। मन में है दान करने का तो कर दीजिए, जो इच्छा मन में हो, उसके लिए कोई साहित्य मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। लिख रहा कोयले की दलाली में मुंह काला। अब कोयले की दलाली में मुंह भी काला होता है, हाथ भी काला होता है। इसका मतलब क्या है? गेहूं के साथ घुन पिसता ही है? नहीं, ऐसा नहीं। ये तो वाली बात हो गई कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, इस तरह का जवाब नहीं होगा। बुरे काम का बुरा नतीजा ये भी नहीं। बुरी संगत में कलंक लगता है नहीं। बुरे विचार व्यक्ति को अपमानित ही कराते हैं, ठीक है। इसमें जो बेस्ट आंसर जो मुझे नजर आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है बुरी संगति में कलंक लगता ही है। अगर आप कोयले की दलाली करेंगे तो भैया हाथ मुंह कपड़ा तो काला होगा ही होगा। यानी बुरे की संगति में अगर आप जाएंगे तो आप भी कलंकित होंगे, मान के चलिए, ठीक है। आपका मित्र क्या है? चोरी करता है, डकैती करता है, ठीक है। तो क्या होगा? उसका लांछन आप पे भी लगेगा आज नहीं कल, सिंपल सी बात है। क्योंकि आपकी मित्रता, आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ है, तो ये तो होना तय है। यानी उत्तर नंबर 3 दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब होगा। लिख रहा गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी। गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी, इस लोकोक्ति का दोस्तों अर्थ आपसे पूछ रहा है। लिख रहा मुश्किल में पड़ जाना, वो तो मुश्किल में पड़ ही गया है, ठीक है। कष्ट पहुंचना, गरीब हो जाना, ये सब नहीं दोस्तों। बेस्ट आंसर होगा उपकार के बदले स्वयं को दुख होना पड़ता है। कई बार क्या होता है, आप किसी का उपकार करने जाते हैं, वहां जब पता चला 2 लोग लड़ाई कर रहे थे, आप गए छुड़ाने, दोनों लोग मिलकर आप को बल भर कूट दिए। अरे बाप रे बाप, 2 लोगों की लड़ाई में कौन शहीद हो गया? आप शहीद हो गए, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उपकार करने के चक्कर में खुद मुसीबत में हम फंस जाते हैं। उसी को कहा जाता था गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी। यानी उत्तर नंबर 4 दोस्तों सही हो जाएगा। कमावे धोती वाला उड़ावे टोपी वाला। कमावे धोती वाला उड़ावे टोपी वाला। दोस्तों इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है समझिए। करा सीधे व्यक्ति कमाते हैं, दिखावटी व्यक्ति उसे खर्च करते नहीं। परिश्रमी व्यक्ति कमाते हैं और शौकीन वाले खर्च करते हैं। जो परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, वो कमाते हैं, और जो शौकीन होते हैं वो खर्चा करते हैं, ठीक है, वो खर्च करते हैं। तो ये 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। पिता कमाता है, बच्चे खर्च करते हैं नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 बेस्ट आंसर है। क्या है? कमावे धोती वाला उड़ावे टोपी वाला, ठीक है। तो बड़ा अच्छा कहावत है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए। लिख रहा टूट चाप नहीं जुरे रिसाने। टूट चाप नहीं जुड़े रुसाने, इस लोकोक्ति का दोस्तों क्या अर्थ है? लिख रहा टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता। नहीं, ये तो इसी के जैसा लिख रहा है कि बच्चों को लगेगा कि शायद यही सही हो, बट ऐसा नहीं। करा चिंता छोड़ो दुख से सुख से जियो, ये भी नहीं। नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। नुकसान हो जाने पर क्रोध करना दोस्तों व्यर्थ होता है, याद रखेगा। इसीलिए कहा गया टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने, ठीक है। जब चीज खराब हो गई है, जब चीज बिगड़ गई है, तो फिर अब क्रोधित होने का कोई मतलब नहीं निकलता है। क्यों? क्रोधित होंगे तो चीजें और खराब हो जाएंगी और बिगड़ेंगी, ठीक है। इसलिए क्रोध को शांत करिए। यानी नुकसान हो जाने पर क्रोध का कोई मतलब नहीं है। क्रोध करना था पहले कर दिए होते ताकि नुकसान न होता है। चलिए ध्यान दीजिए। स्टडी 91 पर अगर ये सारी क्लास देखकर आपको मजा आ रहा है तो आप एक बार कल्पना करो कि जब आपको फ्री वाली क्लास देखकर इतना मजा आ रहा है, तो जब आप पेड क्लास में आएंगे और हमसे आप यहां 150 से ज्यादा लेक्चर आपको मिलेगा, 3000 से ज्यादा सवालों पर हम चर्चा करेंगे, तब आपको कितना मजा आएगा। हंसते हंसाते कभी बैच खत्म हो जाता है ना, पता नहीं चलता। सच बता रहा हूं, ईमानदारी से आप आइए, ज्वाइन करिए। सुपर सेलिंग बैच है दोस्तों। हिंदी विषय में पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते। किताबें भी आ गई हैं। आप पहले एक काम करिए ना, बैच अगर आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो कम से कम किताब ऑर्डर कर लीजिए। स्टडी 91 की किताब दोस्तों मार्केट में भी मिल जाएगा, अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा, हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से भी मिल जाएगा। जहां कहीं से वो दोस्तों किताब परचेज कर लीजिए। किताब में एक बार देखिए क्वालिटी कंटेंट, उसके बाद आप बैच ज्वाइन करिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कभी भी किसी तरह की दिक्कत हो, समस्या हो, कॉल करिए, संपर्क कीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है दर्जी की सुई कभी तांगे में कभी टाट में, ठीक है। दर्जी की सुई कभी तांगे में तो कभी टाट में। इसका अर्थ दोस्तों क्या होता है? देखिए दर्जी की जो सुई मतलब हमेशा व्यस्त रहने वाला व्यक्ति, ठीक है। दर्जी की सुई कभी तांगे में कभी टाट में, यानी कोई दोष होना नहीं, खाली ना होना, बेकार होना नहीं दोस्तों, कबाड़ी का काम करना नहीं, खाली ना होना, मतलब हमेशा व्यस्त होना, ठीक है। हमेशा इसका मतलब होता है दोस्तों हमेशा व्यस्त होना, हमेशा व्यस्त रहना, हमेशा व्यस्त रहना। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? हमेशा व्यस्त रहना। याद रखेगा कि दर्जी की सुई कभी तांगे में और कभी टाट में, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों उत्तर सही हो जाएगा ये वाला। लिख रहा 10 जने की लाठी एक जने का बोझ। 10 जने की लाठी एक जने का बोझ दोस्तों इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लिख रहा मांगकर खाना नहीं, सबकी सेवा व्यर्थ करने वाला गलत, दूसरों के भरोसे रहना गलत, सहयोग से काम हमेशा आसानी से हो जाता है। भाई 10 लोगों का सहयोग मिल गया अगर, तो काम क्या हो जाता है? बहुत आसानी से हो जाता है। इसी को कहा जाता है 10 जने की लाठी एक जने का बोझ, ठीक है। और आप तो जानते हैं दोस्तों कि
हमेशा क्या होता है, लोगों में अगर ढेर सारे लोग हों तो एकता होती है, वो मजबूत होता है, शक्तिमान होता है, तो सहयोग के साथ काम भी आसानी से होता है। ठीक है, लिख रहा है 100 सयाने एक मत, 100 सयाने एक मत, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 100 सयाने व्यक्ति, देखिए जो विचारवान व्यक्ति है उन सब से पूछेंगे तो सब एक ही बात बताएंगे। आपके पिताजी, मेरे पिताजी, आपके मित्र के पिताजी, उसके मित्र के पिताजी, उसके मित्र के पिताजी क्या कहेंगे? आपको कभी गलत विचार बताएंगे? नहीं, वो सब लोग आपको अच्छी सीख देंगे। तो याद रखेगा 100 सयाने एक मत, चाहे 100 नहीं 1000 लोगों से पूछ लेंगे तब भी मत एक ही रहेगा। कहने का तात्पर्य कुछ भी निश्चय न कर पाना गलत, ज्यादा चालाक बनना गलत, अपने विचारों में भिन्नता होना गलत, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। दोस्तों ये आपका सही जवाब होगा। इसी का अर्थ होता है क्या? इसी के लिए लोकोक्ति है 100 सयाने एक मत। इसी के लिए लोकोक्ति क्या दोस्तों? 100 सयाने एक मत, इसी के लिए लोकोक्ति है। ठीक है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस, 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या दोस्तों? यानी बहुत धीरे चलना, कछुए की चाल से चलना। लिख रहा धीमी गति से चलना, ये सही हो सकता है। चलने में कष्ट, बहुत अधिक सुस्त, नहीं दोस्तों, धीमी गति से चलना। दोस्तों 9 दिन चले अढ़ाई कोस। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम ऑप्शन नंबर 3 नहीं कर सकते? बहुत अधिक सुस्त दो दिया है, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है बताओ। तो धीमी गति से चलना दोस्तों कछुए की चाल कर सकते। ठीक है, इसके लिए आप बेस्ट आंसर ये करिए, ये वाला मत करिए। इसके लिए आप कहते कछुए की चाल चलना। क्या करना? कछुए की चाल चलना, कछुए की चाल चलना, ये होता दोस्तों। ठीक है, ये होता धीमी गति से चलना। बहुत अधिक सुस्त को कहा जाता है 9 दिन चले अढ़ाई कोस। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, ये भैया इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, इतना धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, 9 दिन चले अढ़ाई कोस। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिए। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, सही बात है। प्यास लगी तो प्यास पानी पीने से बुझती है, ओस चाटने से प्यास बुझेगी क्या? यानी कोई चीज अगर आपको मान लीजिए चाय पीना है, कोई आपको एक एक चम्मच चाय पिलाए, ठीक है, आपका कभी मन बुझेगा क्या? नहीं। तो याद रखेगा ओस के सेवन से चेहरे में कांति आ जाती। कांति माने पता क्या होता है? कांति चमक को कहा जाता है। कांति किसे कहते हैं दोस्तों? कांति चमक को कहते हैं। लिख रहा अत्यल्प मात्रा में वस्तु को लेने से तृप्ति नहीं होती है, बिल्कुल सही है। वो सेवन करने से आंखों की दृष्टि बढ़ती है, डॉक्टर हो गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही करिए कि अत्यल्प, अधिक अल्प मात्रा में वस्तु लेने से मन को तृप्ति नहीं होती। कई बार बच्चे कहते हैं सर आपकी एक क्लास देने में ना, देखने में मन तृप्त नहीं होता, मन करता है पूरे दिन क्लास देखते रहें, क्योंकि टाइम का पता नहीं चलता। आप देखो ना कब टाइम समाप्त हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, फटाफट आगे देखो। लिख रहा अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लिख रहा दान देने से मुक्ति मिल जाती नहीं, यज्ञ करने से बैकुंठ मिलता नहीं, मूर्ति पूजा से मोक्ष मिलता नहीं, अपने किए का फल अपने ही भोगना पड़ता है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ठीक है, तो याद रखेगा बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, उसी को कहा जाता है अपनी करनी पार उतरनी। भाई जितना मेहनत करोगे वही परीक्षा में आपको मिलेगा। आपके द्वारा किए गए कर्म का एक एक फल भगवान आपको समय पर देगा। ठीक है, आप आज मेहनत करोगे तो फल आपको जरूर मिलेगा। आप देखिए स्टडी 91 बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि यार प्रचार नहीं हो रहा, प्रसार नहीं हो रहा है, हमारा चैनल क्यों नहीं बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे। भाई हम अपना कर्म करते हैं, अपना कर्म शांति से करते जाओ। जिस दिन भगवान को लगेगा कि इस चैनल को आगे बढ़ना चाहिए, भाई सबसे बड़ी बात तो है कि दुनिया में बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं और बिना प्रचार के कोई यहां तक नहीं आया। हर आदमी प्रचार किया, ऑफलाइन कोचिंग खोला और बहुत सारे काम के। हमने आज तक प्रचार नहीं किया, हमने कहीं बैनर नहीं लगा, हमने कहीं पोस्टर नहीं लगाया। बिना बैनर पोस्टर के दोस्तों आज हम अगर यहां पर हैं तो बहुत बड़ी बात है। ये माउथ पब्लिसिटी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही दोस्तों हम लोग यहां पहुंच पाए और आगे भी पहुंचते रहेंगे। इसलिए मन करता कि बस कर्म करते चलो, फल की चिंता नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, इस लोकोक्ति का दोस्तों क्या अर्थ है? लिख रहा है दान के लिए सुपात्र न होना नहीं, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना गलत, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिल जाना गलत, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना। जब कोई अयोग्य व्यक्ति को कोई अच्छा पद मिल जाता है जो कि उसके योग्य नहीं होता, तब हम कहते हैं छछुंदर के सिर चमेली का तेल। ठीक है, और कई बार ऐसा भी कहा जाता है, मान लो सरकारी नौकरी मिला, काला कलूटा आदमी था, अब मेहरारू मिल गई गोर, अब उसको लोग खूब कमेंट करते हैं छछुंदर के सिर चमेली का तेल। अरे आप उसके कलर पे जा रहे हो, उसने जो पाया ना वो बड़ी चीज थी, उससे उसको अचीवमेंट मिल रहा है, समझ रहे हैं? तो आप भी मेहनत करिए, आपको भी मिलेगी बहुरिया, घबराइए मत, लेकिन मेहनत करिए उसके लिए। आगे देखिए, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है। कुम्हार मतलब क्या हो गया? जो बर्तन वगैरह बनाते हैं मिट्टी के, उनको कहा जाता है कुम्हार। तो कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या दोस्तों? अपनी ही प्रशंसा करना, अपनी ही बनाई वस्तु सबको अच्छी लगती है, ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। किसी को बोलने नहीं देना गलत है, दूसरे की वस्तु को तुच्छ समझना ये भी गलत है। अपनी बनाई वस्तु सबको अच्छी लगती है, उसी को कहा जाता है कुम्हार अपना ही घड़ा क्या करता है? सराहता है कि भाई हमारा घड़ा एक नंबर का है, सबसे बढ़िया है, बेहतरीन क्वालिटी का है, ये वो बहुत सारी चीज। या आपने कभी जब
शहर में आते हैं, आप अपने जो रोटी बनाते हैं आप हमेशा कहते हैं भाई ऐसी रोटी तो मेरे घर में भी नहीं बनती, ऐसा कहीं नहीं बनता, ऐसा खाना कहीं नहीं बनता, मैं बना लेता हूं। ठीक है, तो वही होता है कि आप अपनी सराहना खुद से करते हैं। जैसे मैं करता हूं कि यार गजब की हिंदी मैंने पढ़ाया, बहुत बढ़िया पढ़ाया, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। ठीक है, थोड़ी प्रचार की बातें हो जाती हैं। करा कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कहीं के ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों बताइए? लिख रहा है सामर्थ्यहीन से हम कोई कार्य नहीं करा सकते। अच्छा, परिस्थिति सदा एक सी नहीं रहती। अच्छा, सभी साथी एक ही जैसे होते हैं। अच्छा, कोई नवीनता नहीं, इधर उधर से चीजों को लेकर के चीजें तैयार करना, यही क्या कहलाता है? कहीं का ईट कहीं का जोड़ा, भानुमति से कुनबा जोड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों ये बेहतर उत्तर हो जाएगा। लिख रहा है कोई नवीनता नहीं, कुछ नया नहीं किया, यहां का उठाया वहां का उठाया, जोड़ा, किताब बनाया। ऐसा भी होता है मार्केट में ना, लेकिन आप तुलना करिए। किताब आप जाइए दुकानों पे, पहले स्टडी 91 की किताब खरीदिए मत, देखिए और राइटर की किताब देखिए, तुलना करिए और तब पसंद करिए। जब चीजें अच्छी हो तब आप खरीदिए। ये होता है जबरदस्त तैयारी, कंटेंट। हाँ, चलो आ जाओ। हर बात को नितिन सर ना अपने ऊपर लेके आते हैं, अपने चैनल का प्रचार, अपनी बातें वही सिद्ध करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं मास्टर। चलिए आगे देखिए। कर टका सा मुंह लेकर रह जाना। बहुत सारे लोग मेरी बातें सुन करके टका सा मुंह लेकर रह जाते हैं। ठीक है, इस लोकोक्ति का दोस्तों अर्थ क्या होता है? लिख रहा अपमानित होना, अच्छा, असमर्थता प्रकट करना, अच्छा, शर्मिंदा होना, अच्छा, अनुभवहीन होना। अच्छा, देखिए शर्मिंदा होने को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? टका सा मुंह लेकर रह जाना। बहुत सारे लोग शर्मा जाते हैं। ठीक है, टका सा मुंह लेकर रह जाते हैं। तो 25वें का दो बेस्ट आंसर होगा दोस्तों, वो टका सा मुंह लेकर रह जाना। इसके लिए दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? शर्मिंदा होना। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा एक दिन का पहुना। पहुना मतलब मेहमान, पहुना मतलब अतिथि। एक दिन का पहुना, पहुना का तात्पर्य क्या? अतिथि से है। ठीक है, तो लिख रहा है एक दिन का पाहुना, दूजे दिन अनखावना। एक दिन का पाहुना, पहले दिन तो बड़ा अच्छा लगा, दूसरे दिन अगर पाहुना रुक जाता है ना, कोई अतिथि रुक जाए, कोई मेहमान रुक जाए, इतना काम बढ़ जाता है महिलाओं के लिए कि वो खटकने लगता है, तो अनखावना लग रहा है। लिख रहा दामाद को ससुराल में अधिक नहीं रहना चाहिए। नहीं, दामाद को तो बड़ा मजा आता है। दामाद जितना समय ससुराल में बिता दे उसका भलाई है, उतनी सेवा तो उसकी घर पे नहीं होती जितना ससुराल में होता है। लिख रहा मेहमान थोड़े ही समय में शैतान बन जाता है। ऐसा नहीं है, अतिथि ज्यादा नहीं रहता, गलत ऑप्शन। अतिथि को कम समय में ही चले जाना चाहिए, ये उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, हर अतिथि के अंदर दोस्तों ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आज जमाना ऐसा आ गया है, नहीं तो पहले के जमाने में, ठीक है, मैं बात क्या करूं, मैं बात कर रहा हूं भगवान श्री रामचंद्र की विवाह की। आपने सुना होगा सीता स्वयंवर के बारे में, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ये जानते होंगे कि सीता स्वयंवर में जब भगवान रामचंद्र जी सीता जी के यहां गए और उन्होंने जो है धनुष को तोड़ा और वहां पर उनका विवाह होता है, तो उस विवाह के दौरान कितने दिन लोग वहां पे रुके थे? आपको नहीं पता। आपको लगा होगा कि गए होंगे बस विश्वामित्र के साथ लौट के चले आए होंगे। नहीं, ऐसा नहीं था। उनकी बारात वहां 5 दिन रुकी थी। 6वें दिन लोग रिटर्न आए हैं। 5 दिन वहां उनकी बारात रुकी थी। रोज वो लोग जाने के लिए कहते थे और रोज जनक जी उनको रोक लेते थे, बड़ी बड़ी बातें करके, अच्छी अच्छी बातें करके कि नहीं प्रभु आज रुक जाइए, एक दिन और, एक दिन और, एक दिन और। ये होता है प्यार, होता है मोहब्बत। तब ऐसी चीजें नहीं होती है कि एक दिन का पाहुना दूसरे दिन अनखावना। ठीक है, ये तो आज का ऐसा कल्चर आ गया है कि लोग एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते, वरना पहले की बात ही कुछ और थी। लिख रहा है एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, इस लोकोक्ति का दोस्तों सही अर्थ क्या है? लिख रहा है भोजन की सामग्री में दोष निकालना कठिन नहीं, ठीक नहीं, गलत है। सब लगभग एक समान ना होना, गलत है। व्यक्ति को उसके गुण और दोष के समान परखना चाहिए, गलत है। एक परिवार के सभी सदस्य एक समान होते हैं, ये इसका दोस्तों बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी। एक घर के लोग क्या होते हैं दोस्तों? एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। तो बेस्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 चूज कर लिए, ये आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। लिख रहा है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ध्यान से पढ़िए तब बताइए। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस होना, अत्यधिक उन्नति होना, दूसरों के लिए खतरनाक होना, ये सब गलत ऑप्शन है। सही उत्तर क्या है? जो व्यक्ति बहुत कंजूस होता है उसके लिए कहा जाता चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ठीक है, याद रखेगा, बहुत कंजूस व्यक्ति के लिए ये शब्द, ये कहावत का इस्तेमाल किया जाता है, इस लोकोक्ति का यूज होता है। ठीक है, फिसल पड़े तो हर हर गंगे। ठीक है, हर गंगे नहीं दोस्तों, फिसल पड़े तो हर हर गंगे होना चाहिए। फिसल पड़े तो हर हर गंगे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लिख रहा मजबूरी में काम करना, नुकसान उठाना, एक साथ 2 काम करना, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना, गलत है दोस्तों। मजबूरी में जब कोई काम करता है तो उसे कहा जाता है फिसल पड़े तो हर हर गंगे। ठीक है, या इसके लिए दोस्तों
हाँ यही करेंगे, मजबूरी में काम करने को। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना, क्या सर ये भी उत्तर हो सकता है? नहीं, ये उत्तर नहीं होगा दोस्तों, याद रखेगा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मजबूरी में काम करने को कहा जाता है। फिसल पड़े तो हरार गंगे, ठीक है, क्या पहुंच गए तो कामें कर लेते हैं, ठीक है। ईश्वर के स्मरण से इसका कोई लेना देना नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा, इस लोकोक्ति का दोस्तों अर्थ क्या है? अंधेर नगरी चौपट राजा लिख रहा है शहर में अंधेरा होने पर राज का ठप हो जाता है, चौपट हो जाता है, गलत है। कुप्रशासन और अजागरूक जनता, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि अंधेर नगरी चौपट राजा, कुप्रशासन भी वहां पर है और अजागरूक जनता है, तभी हम कह रहे हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। अशिक्षा का अंधकार राज काज नष्ट कर देता है, अव्यवस्था के अंधेरे में राजा मनमानी करता है, सब गलत है। जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 है, ध्यान दीजिएगा, कुप्रशासन और अजागरूक जनता को के लिए शब्द इस्तेमाल, कहावत इस्तेमाल किया गया, लोकोक्ति इस्तेमाल किया गया है, जिसका नाम क्या है? अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक है। इसे ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा दोस्तों। कब एक क्लास समाप्त हो गई पता चला क्या आपको? नहीं पता चला। एक निवेदन आप सभी से हाथ जोड़कर, अगर अच्छी लगी ये क्लास तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए ताकि लोग आकर जुड़ें। आज 33वीं क्लास थी, इसी तरह से दोस्तों हम लोग 50वीं क्लास तक चलेंगे, तब जाकर आपका हिंदी विषय समाप्त होगा, जबकि मैं रोज चैप्टर को चेंज कर रहा हूं, रोज नए नए टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहा हूं दोस्तों। ऐसे विषय जो यूट्यूब पर पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं। आप चाहें तो इसे हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से परचेज कर सकते हैं, और किताबें भी हमारे पास है सैंपल के तौर पर यहाँ पे है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी किताबें दोस्तों, तो आप इन किताबों को भी परचेज कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो अमेजन फ्लिपकार्ट से ले लीजिए, या मार्केट में भी किताबें आ चुकी हैं, वहां से भी आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। कई लोग पीडीएफ के लिए परेशान थे दोस्तों, तो पीडीएफ आप जो है हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन में जाएंगे तो देखेंगे फ्री बैच फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम का एक फोल्डर होगा, स्टार्टिंग में बना होगा, वहां जाइए, वहां से आपको जीएस वाले बैच की और ये हिंदी वाले बैच की, करंट अफेयर के बैच की, तीनों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, एकदम सीक्वेंस से मिल जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, परेशान मत होइए, वहां से ले लीजिए। हाँ, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, बिना ऐप के आप नहीं डाउनलोड कर पाएंगे, दिक्कत होगा। वैसे होने को तो वहां से भी हो जाएगा आपका वेबसाइट से, लेकिन वहां से थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो आप ऐप से कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और हाँ, रात को 9 बजे दोस्तों, एक जिस तरह से आप हिंदी पढ़ के इतना खुश हो गए हैं, तो इतिहास का दोस्तों इसी तरह से मैं एक नया सेशन स्टार्ट किया हूं, जिसमें जीएस को मैं कवर करूंगा, पूरा जीएस कवर कराऊंगा डेली, नए चैप्टर के साथ, नए नए क्वेश्चन के साथ मैं वहां आता हूं। वहां थोड़ा सा अलग वे में हम पढ़ाई करते हैं, उसे आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसे देख करके आपको और ज्यादा खुशी मिलेगी कि सर मजा आ गया पढ़ करके। और नितिन सर के साथ पढ़ने का तो मजा ही अलग है। आइए जुड़िए हमारे साथ, और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।